बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं स्माइलीज़। बहुत इजी रेसिपी है और मेरी फ्रेंड ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए मैं आज आप लोग को पोटैटो स्माइलीज़ बनाना सिखाऊंगी। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। पहला स्टेप ये है कि हमें एक पैन रखना है, उसके अंदर हम डालेंगे पानी, इतना कि हम पोटैटो को जब बॉईल करें तो वो अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। मैंने 4 पोटैटोज़ लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब इनको हमें बॉईल करना है। ये अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। अब हम इनको गलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये टेंडर हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें अच्छे से हो गए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, नाइफ़ डाल के देखना है अंदर। अगर ये बिल्कुल अच्छे से जा रही है तो इसका मतलब ये रेडी है। हमें ज़्यादा नहीं गलाना, वरना ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अब हमने इसका छिलका उतार लिया है। अब हमने एक ग्रेटर लेना है, इसके अंदर हम इसको ग्रेट करेंगे, अच्छे से श्रेड कर लेंगे। इससे अच्छा टेक्सचर आएगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है ये तो आप रहने दें, आप मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला स्टेप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अच्छे से इसको ग्रेट कर लें या फिर मैश कर लें फोक की मदद से। ये देखें इस तरह से ये हो रहा है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। मैं आप लोगों को अभी इसका क्लोज़अप भी दिखाऊंगी। तो ये देखें मैंने ये कर लिया है सारा, कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो हमें ये 2 कप बॉइल्ड पोटैटोज़ चाहिए, आलू, और इस तरह से हमने इसको श्रेड कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ब्रेड क्रम्स हाफ कप, कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून। ये बेसिकली एक ही होता है, बस 2 नाम है इसके। तो जो सूप में हम ऐड करते हैं वो वाला कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें 3 टेबल स्पून। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये जो मिक्सचर होता है ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, हाथों में चिपकता है, तो टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों ने ब्रेड क्रम्स जो है वो और ऐड कर लेना है। ब्रेड क्रम्स जो है वो इसका मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर कॉर्नफ्लोर भी आप ऐड कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब ये देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप ब्रेड क्रम्स डाल के इसका मॉइस्चर रिलीज़ भी कर सकते हैं और फिर कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी 30 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और सारा स्टिकी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें 30 मिनट्स हो गए हैं। अब बिल्कुल ये परफेक्ट हो गई है, डो बन गई है। अब हमने हाथों में ऑयल लगा लेना है, और ऑयल जो है इससे चिपकते नहीं देगा, तो हमें ये अच्छे से हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है। आसानी से ये हो जाएगा प्रेस। थिन सी आपने लेयर करनी है इसकी। और ये मैंने कुकी कटर लिया है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप बोतल का कैप भी ले सकते हैं, उससे भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन मेरे पास ये था इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप कैप भी यूज़ कर सकते हैं। देखें बिल्कुल उसी शेप में हमने निकाल लिया है। इसी तरह मैं इस डो से कर लूँगी। अच्छे से प्रेस करना है ताकि साइडों से अलग हो जाए। हाथ पे ऑयल ज़रूर लगा लिएगा, वरना ये स्टिक हो जाएगा। इस तरह से हमने कर लेना है सारे। थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, लेकिन आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये मैं इसी तरह सारे निकाल लूँगी। फिर ये बच जाएगा, ये जो साइडों में बच रहा है, फिर आप इसको इकट्ठा करके दोबारा से डो बनाएं और दोबारा से इससे अच्छे खासे स्माइलीज़ बन जाते हैं। तो आप लोग इसको टी टाइम में भी बना सकते हैं।
इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना आपने। अब देखें, मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। एक स्ट्रॉ लेनी है हमें, उससे हम इसकी आइज़ बनाएंगे, होल करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से इसकी आइज़ बन रही हैं। स्ट्रॉ की मदद से आपने कर लेना है। फिर एक स्पून लेना है और उससे इसका फेस बना देना है। ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्पून को उल्टा भी कर सकते हैं, तो वो सैड फेस बन जाएगा। जिस तरह से आप चाहे इमोजीज़ बना सकते हैं। अब मैंने ऑयल को जो है प्री हीट कर लिया था। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती। ये आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह मैंने सारे कर लिए थे अलग अलग शेप में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा वाव वाला बनाया था, कुछ सैड फेस बनाए थे। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जैसी भी क्रिएटिविटी करना चाहें कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने फ्राई करके निकाल लिया था और मैं इसको गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मेयोनीज़ के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। जैसा आपका दिल करे कोई भी सॉस इसके साथ बना लें, वो बहुत अच्छी लगती है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये फेस बना है। तो एंजॉय करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।